हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, ये देखिए, ये ओरियो सुबह से ही आ जाते हैं इधर। डरते बहुत है, पास में नहीं आएंगे लेकिन आ जाते हैं। और एक नहीं, तीन तीन है। ये जो सिम्बा के दोस्त हैं, इनकी आई इन्फेक्शन हो गया था, याद है जब पापा ने ड्रॉप डाला था। तीन में से सिर्फ एक यही बचे हैं। अभी ये एकरा के हो गए हैं, एकरा ने इनको पाल लिया है तो अभी सही हो गए। शायद उन्होंने डॉक्टर को भी दिखा दिया था। वो ये हमारे सिम्बा के गहरे मित्र हैं। और हमारे सिम्बा देखिए, हमारे सिम्बा तो सिम्बा है, हमारी जान है। तो देखिए, एक नहीं दो दो दोस्त हैं और तीन तीन बिल्लियां हैं हम लोगों के पास। इन तीनों को हमको खिलाते पिलाते हैं। आज मैंने बनाए हैं दाल चावल। मेरा दाल चावल खाने का मन कर रहा था, लेकिन मेरी स्टाइल की जो ढाबा स्टाइल बनाती हूँ दूसरा, इसमें एक मैं सीक्रेट मसाला डालती हूँ। उससे स्वाद इतना बढ़िया हो जाता है कि दाल बच्चे और मैं चाट चाट के खाते हैं। ये जो पापा के लिए अरहर की दाल बनाई है, मैंने अपने लिए वही ढाबा स्टाइल मूंग की दाल बनाई है और चावल बनाए। तो आज तो मजा आने वाला है। सबकी फेवरेट चाय सॉरी दाल है। और ये जो पापा कल मेरे लिए केक लेकर आए थे, मैंने आपको बताया था कि कल वो केक लेकर आएगा। मैंने बच्चों से कहा था कि मेरे केक में हाथ भी मत लगा लेना, क्योंकि बच्चों ने भी नहीं खाया। मैं तो खा रही हूँ, बच्चों के अभी भी रखे हैं, उन्होंने खाए नहीं है। बहुत ही यमी टेस्टी केक है, इसलिए मेरे लिए लेकर आए हैं। बच्चों के लिए हमेशा लेकर आते हैं तो बच्चे कहते हैं मम्मा बहुत यमी टेस्टी है, खा के देखो। तो अभी मैंने इतनी टेस्टी टेस्टी दाल चावल खाए हैं। अब उसके बाद मीठा खाने का मन हुआ तो फिर मैंने केक खाया। केक वाकई बहुत अच्छा था और जब आप इतने प्यार से लेकर आए थे तो उसका स्वाद और बढ़ गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिम्बा खेल रहा है। सिम्बा उस दिन से काफी डरा हुआ है, जाता है लेकिन अब ज्यादातर यही रहता है। खो गया था, बहुत दहशत में था, उस दिन खो गया था। हमारा सिम्बा हमको मिल गया, इससे और क्या चाहिए हम लोगों को। हम लोग खुश रहते हैं, तसल्ली रहती है। वहाँ सिम्बा है तो ये खेल रहे हैं यहाँ बॉल से और मेरे आगे पीछे रहता है। ये जैसे पहले रहता था वैसा ही अब भी रहता है। तो अभी ये देखिए, कुर्सी में मेरे नीचे, मतलब जमीन पे बैठे थे और अभी खेलने लगे ये बॉल से। तो ये ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर मैं सो गई थी, सो के उठी हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है इसलिए। और मैंने आवाज दी ओरियो को। ओरियो फौरन मेरी आवाज सुन के आए। यहाँ सिंबू तो मेरे पास बैठा ही हुआ है। मैं सो गई थी, मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, खूब आराम से सो ली हूँ। खराश हो रही थी, इस वजह से मुझे दिक्कत हो रही थी। फिर जो है पापा ने मुझे सिरप दे दिया तो मुझे आराम मिल गया था, फिर मैं आराम से सो गई। तो मैं ओरियो को बुलाई थी तो ओरियो आ गया। फौरन आता है, एक आवाज में आता है ओरियो। ये बहुत अच्छी आदत है। अगर सो रहा होगा तो नहीं आएगा, लेकिन नहीं सो रहा होगा तो कहीं भी होगा कूद के आएगा। मेरी जो है पापा सबकी आवाज पहचानता है। बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है। एक नहीं, आज तो इकरा वाले भी यहाँ खूब खेल रहे हैं। सिम्बा के दोस्त हैं, वो भी खेल रहे हैं। ये जो है पापा ने कंबल धोया है और ऐसी ठंड, मतलब आज मौसम सही है लेकिन ठंडक तो है और बीमार है, वो पहले से ही बीमार है। उसको भी उन्होंने धोया है। तो बहुत, मतलब मैं तो कहूंगी हाँ अच्छा काम है धोया है, लेकिन बहुत गलत किया है। पैरों से ठंडक पहुंचेगी तो कुछ करना पड़ेगा इसका। बढ़िया सा कुछ अदरक की चाय पिलाऊंगी उनको, ताकि उनकी सर्दी का असर कम हो। बाकी मेडिसिन उनकी भी चल रही है, उनकी भी तबीयत खराब है। चारों की तबीयत खराब है। मौसम है, जब वगैरह नहीं बच सकते हैं इससे, क्योंकि मौसम में सभी को फैला हुआ है तो हम लोग कैसे बच जाएंगे। तो बस इसी वजह से हम लोग सब बीमार हो गए। तो मैं जो पापा से कह रही थी, लेकिन अब वो मेडिसिन खा रहे हैं तो ये कंबल का असर नहीं हो पाएगा उन पे। और आज तो थोड़ा सा गर्म भी है तो जो है लेकर आई है खाना इन लोगों के लिए। तो देखिए कैसे आस पास ये इकरा वाले भी मांग रहे हैं। कैसे नहीं मांगेंगे, बचपन में यही रहे हैं, काफी टाइम से इकरा वाले यहाँ रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इकरा कि हाँ, उसको शायद इलाज कर दिया है तो अब काफी हद तक सही है। किसी ने किसी को काट भी लिया था, बहुत बीमार हो गया था, लेकिन अब सही है। जो ऐसे बातें भी कर रहा है, जो ऐसे खाना ही मांग रहा है, तो जो है हंस रही है, कह रही है हाँ मम्मा ये यहाँ पर रहा है इसलिए ये खाना मांग रहा है। तो देखिए सब मांग रहे हैं और सबको दे रही है बराबर बराबर से। एक दूसरे की सब छीना झपटी कर रहे हैं कि मुझे इनका मिल जाए, मुझे उनका मिल जाए, लेकिन जो है चाह रही है कि सबको बराबर से मिले, सबको बराबर से देने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब ये तो जानवर है, उनको नहीं समझ में आता है। बिल्लियों के पास में भी रखो तो उनको समझ नहीं आता जब तक ये लोग देखे नहीं खाना कहाँ है। तो इनको बड़ा बताना पड़ता है खाना इधर उधर हो जाए। तो खाना खा के सब बैठ गए हैं, कितना मजा आ रहा है। एक नहीं तीन तीन बिल्लियां दिख रही हैं आपको, तो जोया को तो बड़ा मजा आ रहा है, मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है। तीनों सुबह से आके, दोनों सुबह से आ जाते हैं और सुबह को खोल देते हैं। तो तीनों जो खेलते कूदते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छी सी वाइब आती है और सुकून मिलता है कि इन लोग को खाना पीना दे रहे हैं और खुश हैं, आराम से रहते हैं। इन लोगों को यहाँ बुरा नहीं लगता है। अलग ही फील होता है कि जानवर ये जितने भी हैं यहाँ खुश रहते हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं होती है। सबसे अच्छी बात ये है और इसका स्वभाव
मिलना चाहिए और जो है पापा को ही मिलना चाहिए, वो ही बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं इन लोगों का और बहुत खाने का ध्यान रखते हैं, टाइम से मंगवा देते हैं। मैं बोलूँगी चिकन ले आओ तो चिकन ले आएँगे, नहीं तो इनकी जो बंदी है, मैं कहूँगी कि आप वहाँ पर इतने रुपए रख दो, कल मँगाना है तो फ़ौरन इनके रुपए रख देते हैं, तो कभी भी नहीं कहते हैं कि नहीं मँगाओ ये वो, बहुत सुकून से आराम से खिलाते हैं। तो जो भी क्रेडिट जाता है, जो भी सवाब है, तो सब जो है पापा को ही इसका मिलना चाहिए, इतना ख़्याल रखते हैं इन लोगों का। और जितना हम लोग नॉनवेज जितने रुपए का नहीं खाते होंगे उतना तो ये हमारे सिम्बा और ये लोग खा जाते हैं। इनके नसीब का है, वो अपने नसीब का खाते हैं, इसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते, वो अपनी किस्मत का ही खा रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है जब वो खाना खाते हैं। चलिए उनके खाना खाने की तो बात हो गई, अब खाना खाने जा रही हूँ मैं खाऊंगी अब दाल रोटी बढ़िया सी, इतनी अच्छी दाल बनी है, पूरी फिनिश हो गई, मैंने बता दी बच्चों को पूरी फिनिश हो गई है। सिम्बा जरूर कह रहा है खाना, तो सिम्बा को खाना देना नहीं है, सिम्बा को खाना दे चुकी हूँ, ओवर नहीं दूंगी फिर ये बीमार पड़ जाएगा। दूंगी लेकिन अभी नहीं, 8 बजे तक दूंगी, अभी 8 बजे दूंगी या 8:15 बजे, और इनको इनके कमरे में कर दूंगी। मुझे रिस्क नहीं लेना है, कैसे हम लोग की जान आधी हो गई थी, सिम्बा चले गए थे, तो भाई अब नहीं, इनको 8:20 8:25 तक खाना दूंगी और इनके कमरे में कर दूंगी, ताकि मैं सुकून से रहूं। सिम्बा चला गया तो और आफत रहेगी, और सिम्बा फिर रास्ता रास्ता जानता नहीं है। बार बार कहती हूँ कि लग्जरी लाइफ जीता है तो उसको इसी लाइफ जीने की आदत है, वो और नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। तो गाइज यहाँ हम लोग चंदेरी मसाले का लुत्फ उठा रहे हैं। इस दाल में चंदेरी मसाला तो और स्वाद बढ़ा देता है, साथ में नींबू भी। तो नींबू मैंने दाल में डाला था, और ज़्यादा खट्टा जो है वो पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही नींबू डाला था, हल्का सा खट्टापन आ जाए, दाल बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगती है। तो हैदर को तो जैसे भी दे दो नहीं कहता है, लेकिन मैंने फिर भी डाल दिया, मैंने चंदेरी मसाला डाल दूँ और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा। मैंने भी डाला है, दिन में बिल्कुल नहीं डाला था, दिन में खराश हो रही थी, अब भी थोड़े से खराश में आराम मिला है, तो मैंने चंदेरी मसाला डाला है और अब हम लोग खा रहे हैं यहाँ पर खाना। हमारा खाना पीना सब हो गया है, और मैं कुछ चेक कर रही थी मोबाइल में, कुछ नोटिफिकेशन पड़े हुए थे बहुत टाइम से, अभी मोबाइल मैंने देखा ही नहीं था, मैं उठी थी वे खाने आने में लग गई थी, और अभी कुछ देख रही हूँ, तो कुछ ज़रूरी नोटिफिकेशन रहते हैं वो मुझे देखना ही पड़ते हैं। फिर कुछ ऐसे मेल भी आते हैं वर्क से रिलेटेड, तो मुझे जो है पापा को दिखाना पड़ते हैं, वो बताते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है, फिर वो बताते हैं नहीं नहीं ये काम का है, ये काम का नहीं है। तो कोई भी मेल आएगा या फिर कुछ आएगा तो मैं जो है पापा से डिस्कस करती हूँ, और फिर वो उसके बारे में बताते हैं। तो ये सब चीज़ें दिमाग तो तेज था ही, लेकिन सिखाई जो है कि पापा ने है। तो मैं आज इतना मतलब सब सीख रही हूँ, और बताते हैं, भले ही उनको लगे कि मैं नहीं सुन रही हूँ, लेकिन मैं हर बात उनकी गहराई से सुनती हूँ, दिमाग में बिठा लेती हूँ, और फिर मन में यही सोचती हूँ कि नहीं आगे से ऐसे ही करूँगी। तो गाइस हम लोग ने खाना ना खा लिया है, आपने अब देखा, उसके बाद बच्चों का मोबाइल का टाइम हो गया, तो बच्चों ने मोबाइल ले लिया है। अब अजीज सर भी आने वाले होंगे, उनका भी आने का टाइम हो रहा है, और ये देखिए हम सब बीमार हैं, सभी बीमार हैं, बुध जो है कि पापा, सर्दी का असर सबको है, तो इस वजह से सब दवाइयाँ टेबल पे फैली हुई है। तो गाइस अजीज सर आ गए हैं, लंबी उम्र है अजीज सर की,
अजीज सर, अभी हम अपनी यूट्यूब फैमिली से कह रहे थे कि अजीज सर आ रहे होंगे, तो आपकी लंबी उम्र है। अरे हाँ, तो अजीज सर ने देखा फौरन अभी। तो गाइज अजीज सर से बात करेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। तो गाइस मैं बना रही हूँ चाय। तो आप पूछ रहे होंगे सिर्फ एक ही कप चाय बना रही हूँ, एक कप चाय नहीं बना रही हूँ। हम लोग चाय पी चुके हैं, काफी देर हो गई है, काम हो गया था और हम लोगों ने चाय भी पी ली थी। और ये इसका सबूत है, कप है और बाकी कप वहाँ रखे हुए हैं। और जो है पापा के लिए जो दूसरी चाय बनाती हूँ वो बना रही हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं दूसरी रोज बनाऊं, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी बनाती हूँ तो वो वाली बना रही हूँ। और आज बनाई थी अदरक की चाय। जो है पापा ने, आपने देखा कंबल उन्होंने धोए हैं, और जब कंबल उन्होंने धोए हैं तो अभी इतनी मौसम नॉर्मल नहीं है कि आप कंबल पैरों से धो, हाथ से नहीं, पैर से एकदम अच्छे से करके फिर धोते हैं टब में करके। तो पैरों से कितनी ठंडक पहुंचती है, सर्दी पहुंचती है। तो मुझे तो देख के ही वो लग रहा था, तो मैंने टोका भी कि सर्दी लग जाएगी, ऐसे पैरों से ठंडक सीधे सीधे जा रही होगी और ऑलरेडी वो बीमार है तो और बीमार हो जाएंगे। तो मैंने मना किया उनसे, लेकिन फिर जब वो नहा धो के कमरे में आए तो फिर मैंने उनको अदरक की चाय दी। और उसके बाद जब मैंने जगह पहुंचाई थी तो उन्होंने कहा कि अ, सबकी बना ली थी। तो मैंने बताया कि रात में बनाऊंगी। फिर मैंने रात में अदरक की चाय बनाई थी, हम सबने अदरक की चाय पी। दरअसल मुझे और मेरे पापा को अदरक की चाय पसंद नहीं है, मतलब पसंद नहीं, ऐसा नहीं है, चाय पी लेंगे, खूब अच्छे से पी लेंगे, मुंह बना के नहीं पियेंगे। लेकिन ये है ना कि हमने सुना है जो अदरक की चाय पीते हैं उनको अदरक की चाय का हो जाता है नशा। और ये मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझे कमेंट करके जवाब दिएगा, क्या मैं सही हूँ कि जो अदरक की चाय पीते हैं क्या उन्हें अदरक की चाय का अ, हो जाता है नशा? क्योंकि मैंने तो देखा है जो लोग चाय पीते हैं उनके यहाँ इतना तो महीने में अदरक लहसुन या खाने में अदरक नहीं लगता होगा जितना चाय में लगता है। दूसरों की तो बात छोड़ो, मैं अपने मायके मम्मी की ही बताती हूँ, बिना अदरक के उनके यहाँ भी चाय नहीं पी जाती, मेरी बहनें नहीं पीती हैं। यहाँ ससुराल में भी कुछ लोग हैं जो जिनको भी पहले अदरक की नहीं पीते थे, लेकिन मेरे सामने ही पीना शुरू करी और फिर उनको भी एकदम नशा सा हो गया, तो बिना अदरक की वो भी चाय नहीं पीते हैं। तो सुबह उठती हूँ तो मुझे खट 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 आ जाती है। अब सुबह तो मैं और जोया पापा सो के उठे तो अदरक की चाय नहीं पी सकते, हम लोग को बिल्कुल भी अदरक की चाय पसंद नहीं है। तो गाइस इसलिए मेरा मानना है कि जो पीते हैं उनको नशा हो जाता है, तो उनका अदरक महीने में चाय में सबसे ज्यादा जाता है। और इसका जीता जागता सबूत मेरा मायका और ससुराल है। यहाँ भी बस वही सुबह कट 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 आवाज सुनती हूँ, अदरक कुट रहा है। भैया भी जब नीचे रहता था तो भैया भी उसकी आवाज आ जाती कि भैया नीचे आ गया है, कट 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 अदरक कूट रहा है। उसके बाद असरा को भी मैंने अदरक खरीदते हुए देखा है चाय के लिए। तो गाइस अदरक का चाय का नशा हो जाता है, जो कि मुझे जोया पापा को नहीं है। अब मुझे जोया पापा को चाय का नशा मतलब ये अदरक या कोई भी फ्लेवर की चाय पसंद नहीं है, ओरिजिनल जो फ्लेवर होता है ना, जैसे ये अभी मैं दूसरी चाय बना रही हूँ, मैंने पूछा अदरक की, उन्होंने नहीं अदरक की मत बनाना, दो अदरक की चाय उनको दे चुकी है। और मैंने कहा नहीं, मैं समझती हूँ सुबह नाश्ते में तो कोई बिल्कुल भी चाय ना देगी अदरक की, या फिर कुछ अच्छी स्नैक खा रहे हो चाय के साथ और उसमें अदरक की चाय ना हो, मूड खराब हो जाता है। मुझे और जो पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अभी मैं सादा चाय बना रही हूँ, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अदरक की चाय में होता है नशा। और फ्लेवर में कहें तो इलायची की भी अच्छी लगती है, लौंग की भी अच्छी लगती है, कभी कभी ये फ्लेवर अच्छे लगते हैं। लेकिन जो रोज के बेसिस में जो हम लोग चाय पीते हैं कंटिन्यू लगातार, वो हम लोग को पसंद है ये सादा वाली। सादा चाय ज्यादा अच्छी लगती है। और मैं तो लेट गई थी और फिर मैंने कहा चाय बना दूं बिना अदरक की, जब तक वो ओरिजिनल फ्लेवर ना पियो तब तक मजा नहीं आता। तो मैंने सोचा बना दूं। आज सोच रही थी मेथी भी लूं जोया पापा के लिए, आलू मेथी की सब्जी। अपने लिए मैंने जोया पापा की जो कल सेव लेकर आए थे तो मैंने वो सेव निकाल लिए थे। तो वो मैं सोची जब मैं सेव की सब्जी बनाऊंगी तो देखूंगी कि अगर कल जल्दी उठ गई तो सुबह ही भून दूंगी मेथी, और सुबह जोया पापा के लिए आलू मेथी की सब्जी बना दूंगी। अपने तो अपने लिए सेव की सब्जी नहीं, तीन सब्जी बनाना पड़ेंगे अगर बनाएंगे, क्योंकि आलू मेथी की सब्जी भी हैदर नहीं खाता है और सेव की सब्जी भी नहीं खाता। हैदर खाएगा, मतलब हैदर खाएगा कुछ और, तो वही है कि जो सेव की सब्जी में ग्रेवी बनती है ना उसके अलग हटा के फिर मुझे उसमें या तो अंडे आलू टाइप का बनाना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे मुझे।
तब जाके हैदर खाएगा, मुझे हैदर का मालूम है। हैदर सेव की सब्जी भी नहीं छुएगा, आलू मेथी की सब्जी भी वो नहीं खाता है। तो गाइस यहाँ चाय बन गई है, बिना अदरक की बनी है अभी। तो गाइस आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।